आइए दोस्तों शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर 10 क्लास 10 सोशल साइंस। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ मध्य प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। आपको 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश के जो सेनानी रहे हैं उनके बारे में बताना है। फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश फाइटर टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र से लोगों ने जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें पार्टिसिपेट किया था। देयर वॉज हार्डली एनी एरिया वेयर फ्रीडम फाइटर वर नॉट देयर। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां पर स्वतंत्रता सेनानी ना हो मध्य प्रदेश में। एवरीवन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश टुक पार्ट इन द स्ट्रगल। लगभग हर क्षेत्र से इस आंदोलन में सभी लोग हिस्सा ले रहे थे, हर जगह से। ओनली बिकॉज ऑफ दीज पीपल दैट वी आर ब्रीथिंग इन द फ्री एटमॉस्फेयर। वो इसलिए क्योंकि हर कोई स्वतंत्रता के मौसम में अपनी सांस लेना चाहता था जहां कोई बंदिशें ना हो। ऑल्थो फ्रीडम फाइटर डिड नॉट कॉन्फाइन देमसेल्फ टू ए स्पेसिफिक एरिया। और कोई भी फ्रीडम फाइटर अपने आप को एक किसी खास एरिया में नहीं बांधना चाहता था। दे कंसिडर दैट नेशन एबव एवरीथिंग। वो इस बात को मानते थे कि राष्ट्र ही उनके लिए सब कुछ है। सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ 1857 वाज रानी लक्ष्मीबाई। कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके नाम हैं रानी लक्ष्मीबाई, हु बिलोंग टू झांसी, जो कि झांसी को बिलोंग करती थी। फाउट हर इम्पोर्टेंट बैटल इन मध्य प्रदेश। उन्होंने बहुत सारे युद्ध मध्य प्रदेश के अंदर लड़े हैं। पोस्ट चैलेंज टू ब्रिटिश, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। एंड ऑन द वार बहुत और युद्ध भी जीते हैं। सी कैप्चर्ड द ग्वालियर पोर्ट विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर किले को जीता था तात्या टोपे की मदद से। वैन इंग्लिश कैप्टन हैगेस approached Gwalior fort, she fought bravely, and on 18 June 1858 near Gwalior she sacrificed her life in the बाबा गंगादास बाग। बताया गया इसमें ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके साथ ये बहुत बहादुरी से लड़ी और 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास ये शहीद हो गई। और बाबा गंगादास बाग था उस क्षेत्र में, और वहीं पे बाबा गंगादास जो संत रहे होंगे उन्होंने उनका वहीं पे अंतिम संस्कार किया। तात्या टोपे द ग्रेट फाइटर फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हेल्प रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर टू ग्वालियर। तात्या टोपे ने दूसरे एक तरह से फाइटर का नाम ले दिया है। इन्होंने बताया इन्होंने सहायता की है रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर किले को जीतने में। Even after the death of Rani Lakshmibai, Tatya Tope continued guerrilla fighting with the British. रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद भी तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। For 2 years in मध्य प्रदेश, लगभग 2 साल तक। British and other part of India, a friend betrayed Tatya Tope and he was imprisoned and later hanged in शिवपुरी। बताते हैं एक दोस्त के विश्वासघात पर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और शिवपुरी के जंगलों से और उन्हें फांसी पर लटका दिया। सम अदर मैन फ्रीडम फाइटर वर वीरंगना रानी अवंतीबाई। कुछ और भी क्रांतिकारी हुए हैं, इनमें नाम आता है रानी अवंतीबाई है, राजा बख्तावर सिंह है, राजा शंकर सिंह है, एंड रघुनाथ शाह है, ठाकुर रणमन सिंह एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट सिविल
डिसोबिडेंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट हेड ऑन मध्य प्रदेश। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का मध्य प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ा। द ट्राइब डिस्ट्रिक्ट बैतूल वाज आल्सो अ सेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो आदिवासी लोग रहते हैं तो वो भी इस स्वतंत्रता सेनानी में, ये जो जगह थी बैतूल डिस्ट्रिक्ट था, ये भी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का एक सेंटर था। यहाँ से बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया है। एंड द ट्राइब्स हियर आल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। और यहाँ से ही आदिवासी लोगों ने भारतीय आंदोलनों में, स्वतंत्रता के आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया है। आफ्टर द जंगल मूवमेंट ऑफ 1930 the tribal freedom fighter also took the reign of the freedom movement। जो जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में, उसके बाद आदिवासियों ने और पूर्ण रूप से जो भारत में आंदोलन चल रहे थे उनमें पार्टिसिपेट किया। इन देयर हैंड अंडर द लीडरशिप ऑफ जगन सिंह कौरकू ऑफ बैनर्जी दल, इन दो नेताओं के अंडर में। When the police reached Banjari Das to arrest Sri गजन सिंह, the local tribe strongly opposed। जब ब्रिटिश की पुलिस इन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो आदिवासी लोगों ने इनका बहुत से विरोध किया। द पुलिस ओपन फायर एंड इन द फ्रिंगिंग कोमा गॉड डाइड एंड बिकम ए मैट्री। बताते हैं कि पुलिस ने ओपन फायर कर दी, गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें कोमा गॉड करके शहीद हो गए। गजन सिंह हाउएवर एस्केप्ड इन अ प्लेस नेम्ड जामाबाद। क्राउड गैदर टू फ्री द अरेस्टेड ट्राइबल। पुलिस ओपन फायर ऑन द क्राउड। रामू एंड मगडी गॉड डाइड एंड बिकम मैट्री। उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद और लोगों ने भी उन्हें छुड़ाने के लिए एक तरह से संघर्ष किया, जिसमें पुलिस ने गोली चलाई और भी लोग मारे गए। इन अगस्त 1942 अ न्यू चैप्टर इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वाज एडेड। 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के अध्याय में एक नया अध्याय जुड़ा, पॉपुलरली नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास आर सॉल्यूशन in the meeting of Indian Congress Committee held on 8 अगस्त 1942 in बॉम्बे। बॉम्बे में 18 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी ने एक मीटिंग में इसको पास किया था। ऑन द 9 अगस्त में बिग लीडर इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर अरेस्टेड। और इसी के तहत 9 अगस्त को बहुत बड़े जो इसमें लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया, जिनमें महात्मा गांधी भी थे। इन दिस सिचुएशन मेनी बिग लीडर ऑफ मध्य प्रदेश लाइक पंडित रविशंकर शुक्ला। इस स्थिति में मध्य प्रदेश के भी बहुत बड़े लीडर, जिनमें पंडित रविशंकर शुक्ला, देवका प्रसाद मिश्रा, रिटर्न टू मध्य प्रदेश टू फाइट अगेंस्ट सच अप्रेसिव एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये लोग वापस मध्य प्रदेश आए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी हो रही थी उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन एवरी विलेज। हर गांव से लोगों को इकट्ठा किया। तहसील एंड टाउन, हर तहसील और कस्बे से। thus the beginning of the struggle was made in बैतूल। The struggle assumed serious from and the police opened fire। जिसमें बहुत जगह से लोग जुड़े और ये आंदोलन बहुत बढ़ गया तो पुलिस ने इसके ऊपर भी फायर गोलियां चला दी। इन प्लेसेस लाइक मंडला, सागर, सोहरिंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर एक्सेट्रा, बहुत सी जगह पे ये आंदोलन बहुत तेजी से हुए, जिनमें नाम दिए गए मंडला है, सागर है एक्सेट्रा। पीपुल अटैक्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड वांट गवर्नमेंट रिकॉर्ड। लोगों ने जो सरकारी अफसर थे उनके ऊपर अटैक कर दिया और गवर्नमेंट के जो भी रिकॉर्ड थे उनको जला दिया। रेलवे, पोस्टल, ट्रांसपोर्ट सर्विस वर डिस्टर्ब
और जहाँ की रेलवे थी, पोस्ट ऑफिस थी, जो भी आवागमन के साधन थे, सबके सब डिस्टर्ब हो गए। द पुलिस टुक रिसोर्सेज टू ऑपरेशन वर द डिस्टर्ब्ड, सेठ गोविंद दास वॉज अरेस्टेड इन जबलपुर। इसके तहत जो गोविंद दास थे उनको जबलपुर से अरेस्ट कर लिया। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस द स्ट्रगल गैदर मोमेंटम, इसके तहत ये जो आंदोलन था और ज़्यादा बड़ा हो गया। द पीपल पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल, और लोगों ने इस स्ट्रगल में और ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। विद द ग्रेट एथम्स इन प्लेस लाइक खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट एक्सेट्रा, इन जगह से और लोगों ने ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन बरकतुल्लाह भोपाली, चंद्रशेखर आजाद, तात्या भील, कुंवर चैन सिंह, वीरांगना अवंतीबाई, ठाकुर रणमत सिंह। इनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट, बरकतुल्लाह भोपाली। मोहम्मद बरकतुल्लाह कंटिन्यूसली मेड एफर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बरकतुल्लाह भोपाली बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। वाइल लिविंग ए फॉरेन कंट्री, विदेश में रहते थे। ही वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप इन काबुल। वो एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को सेटअप कर रहे थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्टेड इन द भोपाल फ्रॉम द ईयर 1934, जबकि भोपाल में 1934 में राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी थी। इन दिस ईयर पब्लिकेशन ऑफ 2 वीकली पेपर वर स्टार्टेड। सुबह वतन इन उर्दू, इसी साल इन्होंने राजनीतिक से प्रेरित होकर न्यूज़पेपर भी स्टार्ट की, जिसमें कि नाम आया सुबह वतन इन उर्दू में किया। साकिर अली खान एंड द प्रजा पुकार, वाई द हिंदू, महासभा ऑफ भोपाल स्टेट इन 1938, द हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन टुगेदर सेट अप द प्रजा मंडल। और इन्होंने हिंदुओं के साथ मिलकर भोपाल में एक नया सेटअप किया जिसमें प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है। सेकंड है द ग्रेट मिनिस्ट्री चंद्रशेखर। आज चंद्रशेखर के बारे में, ही वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ भावरा ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भावरा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ये लोग पैदा हुए थे। ही जॉइन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द ईयर एज ऑफ 14 ईयर, लगभग 14 साल की उम्र में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था। व्हेन ही वाज अरेस्टेड ही टोल्ड इन द काउंटर ऑफ लॉ आजाद एंड हिज नेम, इंडिपेंडेंस, फादर्स नेम एंड प्रेजेंट एट द एड्रेस ऑफ सिंध, देन द सफिक्स आजाद एडेड इन दिस नेम। जब ये पकड़े गए तो इनसे पूछा गया, इनका नाम इन्होंने आजाद बताया, पिताजी का नाम स्वतंत्रता बताया, पता जेल खाना बताया, तभी से इनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया। फ्रॉम द ब्रिटिशर, आजाद नेम वाज द सिनोनिम्स ऑफ टेरर। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो आजाद एक तरह से आतंक का पर्याय बन चुके थे। द क्रेडिट ऑफ अराउजिंग अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म एंड द प्रिपरेशन पीपल फॉर आई एम रेवोल्यूशन एंड प्रिपेयरिंग ए जनरेशन ऑफ रेवोल्यूशन गोज टू आजाद। आजाद ने एक ऐसी ग्रुप का एक तरह ऑर्गेनाइज किया, ऐसा एक गठन बनाया जो कि क्रांतिकारी तरीके से अपनी मांगों को मनवाते थे और अंग्रेजों का मुकाबला करते थे। बिटवीन द ईयर 1926 टू 1931, 1926 और 1931 के बीच में आजाद वाज द एसोसिएटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द रेवोल्यूशन एक्टिविटी। आजाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें शामिल थे। एंड द एसोसिएशन हिमसेल्फ इन द ऑलमोस्ट 100 इंसिडेंट ऑफ द फास्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और लगभग 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं थी जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड बिकम द जनरल ऑफिसर इन द कमांड ऑफ द इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन पार्टी, और एक तरह से जनरल ऑफिसर भी बन गए वो रिपब्लिकेशन पार्टी के। ही सेट अप द हेडक्वार्टर इन द विलेज ऑफ नेम द धीमापुरा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतार इन झांसी। झांसी के पास एक नदी के किनारे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ड्यूरिंग द डे हॉर्स ही यूज्ड टू नरेट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, और ये उसके किनारे भगवान राम की कहानी सुनाते थे। अरेंज फॉर मील फॉर द पीपल, और लोगों को इकट्ठा करते थे इन संघर्ष के लिए। एंड फ्रॉम देयर यूज्ड टू डायरेक्ट रेवोल्यूशन एक्टिविटी इन झांसी, और उनसे डायरेक्ट जो झांसी के अंदर जितने भी क्रांतिकारी घटना होती थी उनमें पार्टिसिपेट करते थे। ही समहाउ रीच्ड इलाहाबाद हाइडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस एंड ऑन 27 फरवरी 1931, और लगभग 27 फरवरी 1931 में जो इलाहाबाद के अंतर्गत क्या हुआ, ही वॉज सिटिंग इन
अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। द पुलिस राउंडेड हिम देयर इज 10 AM इन द मॉर्निंग। लगभग सुबह 10 बजे पुलिस ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया। फिरिंगिंग स्टार्टेड फ्रॉम द बोथ साइड, और दोनों तरफ से गोलियां चलाना शुरू हो गई। व्हेन ओनली वन बुलेट वाज लेफ्ट इन हिज पिस्टल, जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची। ही शूट हिमसेल्फ बाय द फिरिंग ऑफ बुलेट नियर द ईयर, उन्होंने अपने कान के पास में उस एक गोली से अपने आप को शूट कर लिया। इस तरह ये शहीद हुए। थर्ड है तात्या भील। आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 80 तात्या भील बिकम द आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 80 तात्या भील बिकम अ सिंबल ऑफ टेरर फॉर द ब्रिटिशर। लगभग 1857 के बाद तात्या भील थे वो आतंक का पर्याय बन चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। डुपिया एंड बीजामिजा हिज एसोसिएशन विद आल्सो हिज पार्टनर इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और जो दो नाम दिए गए ये भी इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनमें शामिल थे। फॉर ईयर दे वर लिविंग एमंग द लोकल पीपल, और कई सालों तक ये साधारण लोगों के साथ रहे। एंड द सेम टाइम कंडक्ट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एज अ रिजल्ट फॉर द विच दे बिकम अ बिग चैलेंज फॉर द ब्रिटिशर। सामान्य लोगों के साथ रहकर ये क्रांतिकारी घटनाओं में भी भाग लेते रहे और एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए। तात्या भील वाज द अरेस्टेड अंडर ए कॉन्स्पिरेशन वाज द हैंग इन द ईयर 1886। लगभग इन्हें भी पकड़ लिया गया और 1886 में इन्हें भी फांसी पे लटका दिया गया। तात्या इज ए हीरो इवन टुडे अमंग द भील। आज की डेट में भी तात्या भील आदिवासियों के लिए हीरो हैं। कुंवर चैन सिंह। Prince Chensing was the Narsinghar was insulted by the political agent of Modoc for the Sewer community। चैन सिंह का जो अंग्रेज के जो एजेंट थे जिन्होंने उनकी बेइज्जती की थी, हैन चैन सिंह स्टार्टेड द अगेंस्ट एगिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके एवज में चैन सिंह ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इन 1824 देयर वाज ए फ्रेंच बैटल बिटवीन द चैन सिंह एंड द ब्रिटिश ऑन अ सपोर्ट विच द प्रीवियस नोन एज द तहसील चौराहा। चैन सिंह एंड द हैंडफुल ऑफ द ब्रेव सोल्डर sacrificed their lives while fighting with the British soldier in the दशहरा बाग। उन्होंने बताया गया कि उन्होंने कम लोगों के साथ ब्रिटिश लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन वो एट लास्ट में वीरगति को प्राप्त हुए।